हेलो एवरीवन, आई एम आची। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज हम करने वाले हैं क्विक रिवीजन। किसका? पीपल एज रिसोर्स। हमारा प्यारा सा चैप्टर है इकोनॉमिक्स का, 9th क्लास का। तो देखते हैं क्या पढ़ने वाले हैं इसमें हम। इसमें इंट्रोडक्शन में कुछ टॉपिक्स हम बता रही हूँ कि कौन से हम पढ़ेंगे। तो हम एजुकेशन पढ़ेंगे, उसमें सर्व शिक्षा अभियान है वो भी पढ़ेंगे, एम्प्लॉयमेंट पढ़ेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ेंगे, हेल्थ सेक्टर पढ़ेंगे, पॉपुलेशन भी पढ़ेंगे। सो पीपल एज रिसोर्स ये क्या है, ये पढ़ने से पहले हमें एक कोट देखना चाहिए। पॉपुलेशन एज एन एसेट फॉर द इकोनॉमी रेदर देन अ लाइबिलिटी। ये क्या कह रहा है कि पॉपुलेशन है वो एसेट होना चाहिए इकोनॉमी के लिए, ना कि लाइबिलिटी होना चाहिए, ना कि बोझ होना चाहिए। बोझ उठाने वाला होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, ना कि बोझ होना चाहिए। क्लियर? अब पीपल एज अ रिसोर्स का मतलब क्या है? पीपल एज अ रिसोर्स एक टर्म है, किस लिए यूज की जाती है? उन लोगों के लिए, उन वर्किंग पीपल के लिए यूज की जाती है जो अपनी एग्जिस्टिंग स्किल्स को और एबिलिटीज को यूज करते हैं ताकि वो क्या कर सके, अच्छे से वर्क कर सके, यूज कर सके। नाउ एबिलिटी टू कंट्रीब्यूट टू द क्रिएशन ऑफ द जीडीपी। जीडीपी में कन्वर्ट अपना कंट्रीब्यूशन देना, उस एबिलिटी को हम क्या बोलते हैं? पीपल एज रिसोर्स, उसे हम बोलते हैं एसेट। ठीक है, एसेट। नाउ ह्यूमन एज रिसोर्स की बात करें तो अब ह्यूमन रिसोर्स पे हम 3 तरह की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ईटीएम बोलते हैं जिसे शॉर्ट में, एजुकेशन, ट्रेनिंग और मेडिकल केयर। एजुकेशन हमें पता है, अगर एक एजुकेटेड पर्सन होगा तो वो ज्यादा कंट्रीब्यूट कर पाएगा। ट्रेनिंग और मेडिकल केयर, तो ये है क्या है? इन्वेस्टमेंट है जो ह्यूमन पे की जा सकती है। प्रोवाइडिंग, अब कुछ इसके नेगेटिव्स भी हैं। क्या नेगेटिव है? कि इतनी पॉपुलेशन को फूड प्रोवाइड करना, एजुकेशन प्रोवाइड करना, हेल्थ केयर में एक्सेस प्रोवाइड करना बहुत डिफिकल्ट है। जब ह्यूमन एजुकेटेड हो, हेल्थी हो, तो ये क्या बन जाता है? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कहलाता है। अब प्रोडक्टिव पावर ऑफ द कंट्री तो हमारी क्या है? फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन। अब ये ह्यूमन कैपिटल क्या है? एड ऑन करता है वैल्यू किसमें? फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन में। रिजल्ट्स क्या होते हैं? हाई इनकम्स और प्रोडक्टिविटी। द हायर प्रोडक्टिविटी ऑफ हेल्थियर पीपल, जो हेल्थियर पीपल है उनकी हाई प्रोडक्टिविटी रहती है। तो इनडायरेक्ट एडवांटेजेस क्या होते हैं? जैसे एजुकेटेड पीपल है या हेल्दी पॉपुलेशन है, वो क्या है, उनके को भी बेनिफिट देते हैं जो डायरेक्टली एजुकेटेड या फिर हेल्थ केयर में नहीं है। क्लियर? अब ह्यूमन कैपिटल इज वन इन वन वे सुपीरियर टू अनदर रिसोर्सेज सच एज, तो ह्यूमन कैपिटल को क्या है? फर्स्ट नंबर पे रखा जाता है। किससे? ये भी जितने भी रिसोर्सेज होते हैं इनसे पहले रखा जाता है। जैसे ह्यूमन रिसोर्स कैन बी यूज्ड, कैन मेक यूज ऑफ लैंड एंड कैपिटल। ह्यूमन रिसोर्स क्या है? लैंड और कैपिटल का अच्छे से यूज कर सकता है। ह्यूमन रिसोर्स क्या है? लैंड और कैपिटल का अच्छे से यूज कर सकता है, ये हमने देख लिया। लैंड और कैपिटल ह्यूमन के बिना कोई काम के नहीं है, अपने आप यूज नहीं हो पाएंगे। तो ये जो इन्वेस्टमेंट है ईटीएम का, ठीक है, पीपल पे, तो वो सेम ही रिजल्ट देता है जैसे लैंड और कैपिटल पे हम करते हैं। अब हमने ये देखा होगा आसपास की जो एजुकेटेड पेरेंट्स हैं वो अपनी चाइल्ड की एजुकेशन पे बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं। उन्हें पता होता है, क्योंकि बिकॉज दे हैव रियलाइज्ड, खुद उन्होंने रियलाइज किया है कि क्या बेनिफिट है एजुकेशन का, और वो कॉन्शियस रहते हैं प्रॉपर न्यूट्रिशन और हाइजीन को लेकर। जैसे एग्जांपल है केस स्टडी अगर लें हम तो जापान की, ठीक है, इन्वेस्टमेंट ऑफ ऑन पीपल, ठीक है, ये सब चीजें होती है। एफिशिएंसी एंड टेक्नोलॉजी इवॉल्व्ड बाय पीपल हु हैव मेड दीस कंट्रीज रिच। जो भी टेक्नोलॉजी है, एफिशिएंसी, ये क्या इन कंट्रीज को रिच बनाया है। अगला टॉपिक है इकोनॉमिक एक्टिविटीज बाय मेन एंड वुमेन। क्या इकोनॉमिक एक्टिविटीज मेन और वुमेन परफॉर्म करते हैं? तो 3 सेक्टर्स इकोनॉमिक इस बचपन में से पढ़ते आ रहे हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिटरी। प्राइमरी सेक्रेटरी सेक्टर जो है वो क्या है? एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग, फार्मिंग, इन सब से रिलेटेड है। सेकेंडरी सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी बोलते हैं इसे, ठीक है, प्रोडक्शन वगैरह का काम होता है, सेकेंडरी सेक्टर होता है वो। टेरिटरी सेक्टर को सर्विस सेक्टर भी बोला जाता है। इसमें ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, एजुकेशन, हेल्थ, टूरिज्म, सर्विसेज, इंश्योरेंस, ये सब चीजें क्या है? टेरिटरी सेक्टर में आती हैं। अब 2 तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है, मार्केट एक्टिविटीज होती है, नॉन मार्केट एक्टिविटीज होती है। मार्केट एक्टिविटीज किस लिए की जाती है? प्रोडक्टिव प्रॉफिट के लिए या फिर पे के लिए। नॉन मार्केट एक्टिविटीज किस लिए किया जाता है? सेल्फ कंजप्शन के लिए। क्लियर? अब इसमें क्या कुछ हिस्टोरिकल और कल्चरल रीजंस भी है। रीजंस है, क्या रीजंस है मैन एंड वुमेन की जब फाइट चल रही है? डिवीजन ऑफ लेबर, क्या लेबर का डिवीजन है, क्या चल रहा है? मैन जनरली लुक आफ्टर डोमेस्टिक चॉर्स एंड मैन वर्क इन फील्ड। तो मैन क्या है? वर्क करते थे फील्ड्स में, और जो फीमेल्स थी वो घर संभालती थी। अब जब मैन वर्क कर रहा है फील्ड्स में तो क्या होता है? वो पैसा कमाता है, लेकिन हाउस होल्ड वर्क जो है जो विमेन कर रही है उसका ज्यादा रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है नेशनल इनकम में।
अब जो एजुकेशन और स्किल है ये क्या है, अर्निंग डिटरमाइन करने में बहुत हेल्प करते हैं, क्या अर्निंग कैसे होगा। तो एजुकेशन और स्किल मार्केट में क्या है इंपॉर्टेंट है ये पता करने के लिए कि क्या आपकी एक्सपेक्टेशन हो सकती है, राइट। जैसे अब बेसिक फैसिलिटीज है, मैटरनिटी लीव हो गया, चाइल्ड केयर लीव हो गया, अदर सिक्योरिटी सिस्टम नहीं है, इसलिए क्या है विमेन को प्रॉब्लम आती है। विमेन क्या है मोस्टली किस फील्ड में होती है, टीचिंग में और मेडिसिन फील्ड में ज्यादा हम देख पाते हैं। नाउ व्हाट आई वांट टू टेल यू कि जो साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल फील्ड है उसमें भी अब क्या है जॉब्स ले रही हैं वुमेन्स। अब हम क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन के बारे में बात करेंगे। क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन किस पे डिपेंड करता है सॉरी। तो लिटरेसी रेट पे डिपेंड करता है, हेल्थ क्या है पर्सन की उस पे डिपेंड करता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी पे डिपेंड करता है, स्किल फॉर्मेशन पे डिपेंड करता है। तो ये क्या है, ये सब चीजें क्या है, क्या डिसाइड करता है, द ग्रोथ रेट ऑफ कंट्री, अपनी ग्रोथ रेट कंट्री की डिसाइड करता है। लिटरेट और हेल्दी पीपल जो है वो क्या है, एसेट है अपनी कंट्री के लिए, पॉपुलेशन। एजुकेशन के बारे में कुछ बताया गया है, एजुकेशन वाज एन इंपॉर्टेंट इनपुट फॉर द ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट इनपुट है। इट कंट्रीब्यूट्स टुवर्ड्स द ग्रोथ ऑफ सोसाइटी आल्सो, तो कंट्रीब्यूट करता है सोसाइटी की ग्रोथ के लिए। इट एनहांसेस नेशनल इनकम, कल्चरल रिचनेसेस एंड गवर्नेंस एफिशिएंसी। तो ये क्या है, इन चीजों को भी क्या करता है, एनहांस करता है। नवोदय विद्यालय का आपने नाम सुना होगा, और वोकेशनल स्ट्रीम्स जैसे नॉलेज और स्किल्स पे भी क्या काम किया जा रहा है। एजुकेशन पे क्या है, पहले 151 करोड़ खर्चा जा रहा था, ठीक है। फर्स्ट प्लान में से 11th प्लान तक बहुत चेंज आया है, डिजास्टिकली चेंज आया है एजुकेशन के बजट में। एक्सपेंडिचर जो 0.64% किया जा रहा था उसे 3% तक लेके आए, कब 2015-16 तक। बाकी क्या है उसके बाद भी क्या है, जो ग्रोथ है वो स्टेगनेंट रही, 3% तक रही। अब फैक्ट्स की बात करें तो बहुत सारे फैक्ट्स इस पेज पर मैंने आपको लिख के बताए हैं। यू कैन डाउनलोड दीज नोट्स फ्रॉम द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो गूगल ड्राइव का लिंक मिल जाएगा, यू कैन जस्ट टैप ऑन दैट लिंक एंड आपको चैप्टर का मिल जाएगा एक्सेस, चैप्टर का नेम से एक्सेस मिल जाएगा। डाउनलोड कर लीजिए, प्रिंट कर लीजिए और यू कैन राइट दिस बाय योर हैंड। द एक्सपेंडिचर, चलो तो फैक्ट्स आप खुद देख लेंगे, क्लियर, ये फैक्ट्स आपके लिए मैं छोड़ रही हूँ। अब हम सर्व शिक्षा अभियान की तरफ जा रहे हैं। तो ये क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए, जो चिल्ड्रन है 6 से 14 साल की उम्र में 2010 तक क्या है वो सब स्कूल में जाने चाहिए। सर्व शिक्षा अभियान मतलब सबके लिए एजुकेशन, ठीक है, यूनिवर्सल एजुकेशन। सेंटर, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट प्लस कम्युनिटी का वर्क है, ये करना चाहिए। एम क्या है, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। जो एलिमेंट्री एजुकेशन है वो क्या है, हर जगह होनी चाहिए, सर्व शिक्षा होना चाहिए। तो ब्रिज कोर्सेज भी बहुत सारे लॉन्च किए गए, बैक टू स्कूल कैंप्स लगाए गए। मिड डे मील्स ने बहुत क्या किया, सपोर्ट किया एजुकेशन को, राइट, इनकरेज किया अटेंडेंस को और रिटेंशन ऑफ चिल्ड्रन को भी बढ़ाया। अब क्या है, इंप्रूव किया उनका न्यूट्रिशनल स्टेटस को भी। अब GER क्या है, ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, छोटा सा है पर बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता। तो एज ग्रुप क्या है, 18 से 23 ईयर्स तक जो बच्चे हैं, ग्रॉस एनरोलमेंट क्या रहा, तो सिर्फ 25.2% रहा 2017 से 2018 में, 30% रहा 2020-21 में, ठीक है। तो फोकस क्या था इसमें, एक्सेस बढ़ाना, क्वालिटी बढ़ाना, करिकुलम मॉडिफिकेशन करना, वोकेशनलाइजेशन करना, IT नेटवर्किंग करना। तो ये सब क्या था, हमारा फोकस था। फॉर्मल और इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल की बात करें तो डिस्टेंस एजुकेशन एंड IT एजुकेशन पे भी बहुत ज्यादा फोकस किया गया। ओवर 50 ईयर्स यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट क्या हुए, इंक्रीज हुए। अब हेल्थ की अगर बात की जाए तो हेल्थ क्या है, फर्म ऐसा है कि मैक्सिमाइज कर देती है, जो भी हमारा प्रॉफिट है उसे मैक्सिमाइज कर देती है। एक हेल्दी पर्सन क्या है, अपने ट्रू पोटेंशियल तक जल्दी पहुंच सकता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। हेल्थ क्या है, इंडिस्पेंसेबल बेसिस है एक पर्सन की वेलबींग के लिए, क्लियर। तो इसका एम क्या है, एम ये है कि हेल्थ केयर सर्विसेज का या है एक्सेस को अच्छे से बढ़ाया जाए, फैमिली वेलफेयर की बात की जाए, न्यूट्रिशनल सर्विस की बात की जाए, फोकस किया जाए अंडर प्रिविलेज्ड सेगमेंट्स ऑफ द पॉपुलेशन जिनके पास कुछ मीन्स नहीं है, ठीक है, हेल्थ केयर के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन पावर पे भी काम किया जाए। लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो 68.3 ईयर्स हो गई थी 2024 में। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या है, डेथ रेट ऑफ अ चाइल्ड बिलो 1 ईयर्स ऑफ एज। तो 1 साल से बच्चा पहले ही डेथ हो जाती है तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होता है। तो कितना हुआ आपको डाटा भी दे रखा है कि 1951 में कितना 147, 2016 आधे आधे 34 ओनली, राइट। क्रूड बर्थ रेट की बात करें तो नंबर ऑफ बेबीज जो बॉर्न हुए थे, ठीक है,
1,000 people for every 1,000 people during a particular period of time। तो वो क्या है, क्रूड बर्थ रेट क्या है, कम है, कितना 2.4 डिक्रीज हुआ है, राइट। तो बर्थ रेट क्या हुआ है, अब कम हुआ है पॉपुलेशन कंट्रोल पे काम होने के कारण। डेथ रेट क्या है, 6.4% से कम हुआ है, राइट। दिस इज द सेम थिंग बट बर्थ एंड डेथ का डिफरेंस है। अब क्या है, ये क्या है, हमारे कुछ फैक्ट्स ही आपको दिए हुए हैं, राइट। हाँ, तो यहाँ पे भी क्या है, फैक्ट्स हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी और चाइल्ड केयर में इम्प्रूवमेंट होने के कारण ये क्या है, डाटा बहुत इम्प्रूव हुआ है। लाइफ लॉन्गेटिविटी क्या है, एक इंडिकेटर है, किस चीज का इंडिकेटर है, कि जो क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो बहुत अच्छी चल रही है। क्लियर। अब इसमें क्या है, इन्फेंट मॉर्टेलिटी कम क्यों है, क्योंकि इन्फेक्शन अब कम होने लग गया, प्रोटेक्शन होने लगी चाइल्ड केयर के कारण। नाउ इंश्योरिंग मदर एंड चाइल्ड न्यूट्रिशन एंड चाइल्ड केयर, इन सब के कारण। पहले 381 मेडिकल कॉलेजेस होते थे और 301 डेंटल कॉलेजेस। आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, इनमें क्या है, मैक्सिमम कॉलेजेस हैं। अब हम अनएम्प्लॉयमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अनएम्प्लॉयमेंट को छोड़ने वाला नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देन कंक्लूजन है, तो लास्ट टॉपिक रह गया इस वीडियो का। सो अनएम्प्लॉयमेंट होता क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट वो होता है कि आप काम करना तो चाहते हैं, व्हेन पीपल हु आर विलिंग टू वर्क एट द ongoing wages but can't find jobs, लेकिन उन्हें जॉब्स मिल नहीं रही हैं। करना तो चाहते हैं काम, जितना पैसा मिल रहा है उसमें, लेकिन उन्हें जॉब्स ही नहीं मिल रही। तो वर्कफोर्स पॉपुलेशन क्या है, इंक्लूड करते हैं 15 से 59 इयर्स तक की एज में। अब जो रूरल और अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट है, इसमें डिफरेंस है। रूरल अनएम्प्लॉयमेंट कैसी है, सीजनल है और डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है। सीजनल क्या होती है, जैसे मोस्टली रूरल में क्या है, एग्रीकल्चर में लोग करते हैं, तो उस टाइम पे उन्हें वर्क नहीं मिलता जब एग्रीकल्चर का सीजन ना हो। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, जो पीपल लगते तो है एम्प्लॉयड है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल 5 जनों की रिक्वायरमेंट है कुछ करने के लिए, लेकिन 8 जने हैं वहां पर, तो वो क्या डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है। लगता तो है कि हम एम्प्लॉयड है, लेकिन रियलिटी में एम्प्लॉयड नहीं है, तो एक्स्ट्रा पीपल क्या है, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड है। अब क्या है, हम अर्बन एरियाज की बात करें तो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, पढ़े लिखे ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट क्या है, पीओन की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ ग्रेड पोस्ट ग्रेड हैज इंक्रीज्ड फास्टर देन अमंग द मैट्रिकुलर्स, मतलब जिन्होंने 10वीं पास की है, 12वीं पास की है, उससे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट किसकी है, जो ग्रेड या पोस्ट ग्रेड पीजी कर चुके हैं, ठीक है। अब पैराडॉलिकल manpower situation is witnessed as the surplus of manpower in certain categories coexist with the shortage of manpower in other। क्या है, कहीं पर तो किसी एरिया में तो कैटेगरी में बहुत ज्यादा मैन पावर है, कहीं पर क्या है, शॉर्टेज है, तो ये क्या होता है, मैन पावर रिसोर्स का वेस्टेज हो जाता है, इससे इकोनॉमिक ओवरलोड क्या है, बढ़ जाता है। इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट इज इंडिकेटर ऑफ अ डिप्रेस्ड इकोनॉमी। डिप्रेस्ड इकोनॉमी का इंडिकेटर क्या है, हमारा अनएम्प्लॉयमेंट। इंडिया में अगर देखा जाए तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है, बहुत कम है। जो पीपल हैं लो इनकम्स के साथ और प्रोडक्टिविटी के साथ, उन्हें क्या है, उन्हें भी अनएम्प्लॉयड माना जाता है। अब देयर इनकम कीप्स देम अ बेयर सब्सटेंशियल, जितना कमाई हो रही है बस उतना लग भी जाता है। तो जो राइजिंग लेवल है ह्यूमन कैपिटल का, वो इनेबल करता है उसे इवॉल्व करने में एक जगह में विद कॉम्प्लेक्स एंड मॉडर्न इकोनॉमिक फैसिलिटी, कॉम्प्लेक्स और मॉडर्न इकोनॉमिक फैसिलिटीज में। ये कंक्लूजन इज वेरी वंडरफुल। आई होप आप इसे अच्छे से याद कर लीजिए, जो भी क्वेश्चन आपको बड़ी लॉन्ग में मिल जाए तो जस्ट राइट दिस कंक्लूजन, आपका जो आंसर है वो कंप्लीट माना जाएगा। सो लेट मी रीड इट आउट फॉर यू। ह्यूमन बीइंग इज अ पॉजिटिव एसेट एंड अ प्रीशियस नेशनल resource which needs to be cherished, nurtured, and developed with tenderness and care coupled with dynamism. Each individual's growth presents a different range of problems and requirements. The catalyst action of education in this complex and dynamic growth process needs to be planned meticulously and with executed with great sensitivity। तो इसमें बहुत अच्छे से बता रखा है कि जो हमारा ह्यूमन बीइंग है उस पर बहुत अच्छे से हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, उसे अच्छे से नरिश करना चाहिए, चेरिश करना चाहिए, ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो सके और इंडिविजुअल की ग्रोथ भी हो सके, राइट। और एजुकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा रोल है उसका। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी, है ना। क्विक रिवीजन था, 5 पेज में आपको नोट्स में मिल जाएंगे, इससे अच्छा क्या चाहिए बताइए। 4 चैप्टर हैं, 5 into 4 कर देंगे, 20 पेजेस में आपकी इकोनॉमिक्स खत्म, और वो भी यूपीएससी लेवल की। आई होप यू कैन एड ऑन, ऐसा बात नहीं है कि सिर्फ ये एनसीईआरटी अपनी 20 पेजेस में इकोनॉमिक्स की खत्म है। सो आई होप कि आपको समझ आया होगा, मेरे जो एफर्ट्स हैं वो आपको कुछ ना कुछ दे पाए होंगे, हेल्प कर पाए होंगे। सो कमेंट डाउन अगर आपको कोई और वीडियोस चाहिए, और भी मैं बना सकती हूँ वीडियोस। सो आफ्टर ऑल बहुत बोल दिया, बहुत बातें हो गई। नाउ यू जस्ट कीप ऑन स्टडिंग। पढ़ना हमने देखा इस चैप्टर में कि एजुकेशन कितना इंपॉर्टेंट है, राइट।
हर किसी के नसीब में नहीं होता पढ़ना, सो आपके नसीब में है तो बी अटेंटिव, इसका पूरा ध्यान रखिए, अनएम्प्लॉयमेंट से बचिए। एंड जय हिंद, एंड नाउ आई एम साइनिंग ऑफ। जय हिंद, बाय बाय।